उन्होंने मुझसे पूछा कि यदि आप एसडीएम बन जाते हैं तो फिर आप समाज के लिए क्या करेंगे। जी। तो मैंने बोला कि सर आजकल ब्लॉक लेवल पर करप्शन बहुत ज़्यादा, जी। तो करप्शन के लेकर के हम देखें तो हम सुधार कैसे करें। और जैसे मेरा ये कहना था कि यदि मैं एसडीएम बन जाता हूँ सर, तो मेरा ये प्रॉमिस रहेगा गवर्नमेंट से कि मैं अपने बच्चों को कभी भी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाऊँगा। जी। मैं स्वयं जनता को विश्वास दिलाऊँगा कि मेरे बच्चे यदि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं पढ़ाएँगे। और मैं खुद शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हर लोगों का एक सोच होता है कि जितने अधिकारी हैं उनके सारे बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में, जी। तो मैं एक मॉडल बनना चाहता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपोर्टर बिहार। अभी हमारे साथ बीपीएससी स्टूडेंट हैं जो 70वां बीपीएससी का इंटरव्यू अभी चल रहा है। इंटरव्यू दे के बाहर आए हुए हैं। क्या कुछ प्रक्रिया चला है अंदर में, क्या कुछ मेडिकल में होता है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया इनसे जो फंसाने का प्रयास किया गया, क्या जॉब कर रहे थे, क्या कुछ वो सभी मुद्दे बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं चलो स्वागत आपका। धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग शर्मा हुआ। अनुराग सर। जी। आप जब एंट्री किए हैं, एंट्री टाइम से बताइएगा थोड़ी डिटेल में। जब एंट्री किए हैं, एंट्री में क्या कुछ मतलब पहला सवाल रहा आपका, और जब अंदर गए बोर्ड कौन सा बोर्ड चूज किया गया, और कौन सा जो बोर्ड का रिस्पांस क्या रहा, क्या कुछ फंसाने का प्रयास नहीं किया गया? अब देखिए, सबसे पहले हम लोग इंटर किए तो विशेष हुआ, और उसके बाद जो सेलेक्ट बोर्ड जो था वो बाहर ही करना था बाय स्क्रैचिंग माध्यम से। मेरा सोन बोर्ड था। और इंटरव्यू में देखे तो सारे लोग बहुत कोऑपरेट किए। क्वेश्चन कुछ था ऐसा जैसे जातिवाद जो लेकर बिहार ज़्यादा इसके लेकर अग्रसर है, जातिवाद में यूपी बिहार, तो इसके लेकर थोड़ा क्वेश्चन को उस तरह से रीअरेंज किया गया था। और देखे तो मेरा बोर्ड सोन बोर्ड था। जी। लेकिन पहला क्वेश्चन अब हम ये रखते हैं आपसे कि अंदर जब एंट्री किए हैं, बोर्ड जो आप बोल सोन बोर्ड का, उसका क्या कुछ कोऑपरेटिव रहा या कुछ एग्रेसिव रहा, क्या कुछ रहा रिस्पॉन्स? नहीं, क्वेश्चन मतलब उनका क्वेश्चन करने का तरीका जो वे था बहुत अच्छा था, कोऑपरेटिव था, और वैसा कुछ नहीं था, सारा इजीली गया। तो सारे मतलब अप्रोक्स मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर दिया। 2-3 में मुझे सॉरी भी बोलना पड़ा। 2-3 बार सॉरी? जी हाँ। तो जो क्वेश्चन नहीं आता है उस टाइम आप सॉरी बोलते हैं? हाँ, क्योंकि आप एक प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं, यहाँ पे जनता को कैसे डील कीजिएगा। यदि आप खुद झूठ बोलने का प्रयास कीजिएगा तो यदि आपको नहीं आता तो निष्पक्ष पूर्वक आपको सॉरी बोलने होंगे। लेकिन आप एक क्वेश्चन और जानना चाहते हैं कि जब आप एंट्री किए, जब इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू आपका कितना देर चला लगभग, वो भी बात थोड़ा जानकारी दें। मेरा इंटरव्यू लगभग 30 मिनट चला। 30 मिनट? जी हाँ। तो 30 सेकंड, 30 जी मिनट? हाँ, 30 मिनट। 30 मिनट तक चला? जी। मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम अभी तक जितना हम इंटरव्यू दिए हैं। मेरा मेंस पेपर भी ज्योग्राफी था और ऑप्शनल भी ज्योग्राफी, और उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी था, तो उसके लेकर ग्रेजुएशन से ज़्यादा क्वेश्चन किए गए, और तो उसमें थोड़ा टाइम लगा। और टाइम का वजह एक ये होता है कि यदि आप इन फ्रंट जो है आंसर देते हैं, आंसरिंग देते हैं, तो उनको क्वेश्चन का चांसेस ज़्यादा मिल जाता है बनाने का। तो मैंने हर क्वेश्चन को जवाब तत्परता से देने का प्रयास किया। सिचुएशन बेसिस पे क्वेश्चन था? हाँ, सिचुएशन बेसिस था क्वेश्चन। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि यदि आप एसडीएम बन जाते हैं तो फिर आप समाज के लिए क्या करेंगे। जी। तो मैंने बोला कि सर आजकल ब्लॉक लेवल पर करप्शन बहुत ज़्यादा, तो करप्शन के लेकर के हम देखें तो हम सुधार कैसे करें। और जैसे मेरा ये कहना था कि यदि मैं एसडीएम बन जाता हूँ सर, तो मेरा ये प्रॉमिस रहेगा गवर्नमेंट से कि मैं अपने बच्चों को कभी भी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाऊँगा। मैं स्वयं जनता को विश्वास दिलाऊंगा कि मेरे बच्चे यदि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं पढ़ाएंगे। और मैं खुद शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हर लोगों का एक सोच होता है कि जितने अधिकारी हैं उनके सारे बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में, तो मैं एक मॉडल बनना चाहता हूँ। और दूसरा मैंने उनको ये बोला कि सर एक जो होता है मिड डे मील स्कीम जो चल रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस पर लोगों का विश्वास उठ रहा है। तो मेरा ये टारगेट रहेगा कि मैं यदि एसडीएम बनता हूँ, मुझे आप प्रेफर करते हैं एसडीएम, तो मैं लंच ब्रेक में जो मेरा लंच होगा वो मैं किसी न किसी स्कूल में ही का जो लंच होगा मैं उसे मंगा कर खाया करूँगा। और जॉब से रिलेटेड क्या कुछ क्वेश्चन था? जॉब में आप थे या हाँ, नहीं? मैं जैसे एज ए प्राइवेट टीचर हूँ, तो प्राइवेट टीचर हूँ तो फिर प्राइवेट टीचर का कंडीशन क्या है और कितना डिफिकल्ट है। जैसे मैं खुद कमाने के बाद खुद को अपने फैमिली को चलाना, पढ़ाई करना मेरे लिए क्या कॉम्प्लिकेटेड होता है सर, इसके बारे में बातें की। अब हम जानना चाहते हैं थोड़ा स्ट्रगल आपके क्या कुछ स्ट्रगल रहा, फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा, उसके बारे में थोड़ा जिक्र कीजिए।
मेरे फैमिली बैकग्राउंड मतलब कहें कि एक नॉर्मल फैमिली है। फादर एज ए फार्मर है और मैं स्वयं पढ़ाकर मैं 2020 से पढ़ा रहा हूँ स्कूल में, और पढ़ाने के बाद मैं खुद अपने शिक्षा को आगे बढ़ाया मैंने, और माता पिता को भी इससे कुछ सहारा देता हूँ। ये पहला अटेम्प्ट था आपका या ये मेरा सेकंड फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा। फर्स्ट जी फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट। और पहला क्वेश्चन ये भी था आपसे कि आप बोले कि सिचुएशन से भी क्वेश्चन पूछा गया, क्या बिहार लोक सेवा आयोग, तो बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया या नहीं? हाँ, बिहार से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। कौन सा पूछा? जैसे हमारे यहाँ अभी बात आ रही है जैसे इलेक्शन के लेकर, वोट चोरी के लेकर के जो मुद्दा आता है हर बार, जब भी कहीं पे इलेक्शन होता है तो वोट चोरी का मुद्दा आता है, तो ये क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है, तो ये सब क्वेश्चन। करेंट से लेकर कुछ क्वेश्चन था। हाँ, करेंट से भी होता है, तो भारत और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में पूछा। करेंट से क्या क्वेश्चन था? सर इससे क्वेश्चन पूछे कि पहले भारत और बांग्लादेश का रिलेशन बहुत अच्छा हुआ करता था, जैसे हिंदी चीनी भाई भाई की नारा लगाया जाता था, तो आज ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे पड़ोसी से रिलेशन खराब होता जा रहा है। और हम जानना चाहते हैं कि बाउंसर कोई ऐसा क्वेश्चन रहा आपसे, बाउंसर क्वेश्चन? नहीं, समथिंग हमारा मेंस पेपर या फिर ग्रेजुएशन में मेरा ज्योग्राफी था, तो उसी रिलेटेड क्वेश्चन किए गए। पोस्ट परफॉर्मेंस के लिए क्या? एसडीएम। एसडीएम। जी एसडीएम। मैं चाहता हूँ कि उस पद पे जाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सेवा कर सकूँ। सेवा कर सकते। जी, आपका पहला मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवा कर सेवा सकें। कर सकूँ। जी। और ये एक क्वेश्चन और है, आप जब पीटी और मेंस की तैयारी की वो कहाँ कहाँ से की? पीटी का तैयारी मैंने यूट्यूब से किया, और मेंस का तैयारी दृष्टि कोचिंग का सब्सक्रिप्शन लेकर की। दृष्टि कोचिंग, जी। मतलब कि विकास देवी करती है। विकास देवी करती है सर। विकास देवी करती है। जी हाँ। और आपका क्वेश्चन हम और जानना चाहते हैं, क्या जब आप एंट्री किए थे उस टाइम सिचुएशन क्या रहा, और जब इंटरव्यू दे दिए, देने के बाद जब आप बाहर आए तो वहाँ एंट्री से पहले थोड़ा डर था, मन में संकोच था, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा, ग्रेजुएशन कंप्लीट के बाद जस्ट ही मैंने दिया और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो थोड़ा डर था सामना करना, कैसे जाएंगे सर, क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे, कैसे आंसर दे पाएंगे, लेकिन एंट्री के बाद सब कुछ नॉर्मल रहा। सब कुछ सारे सर लोग बहुत कोऑपरेटिव थे। जो भी भाई देख रहे हैं जिनका इंटरव्यू है, उनके लिए क्या कुछ कहिएगा? जो आने हैं, वो आने वाले हैं आज या कल या परसों, वो डरे हुए हैं कहीं ना कहीं कि क्या पूछा जा रहा है, अंदर में नहीं पूछा जा रहा है। नहीं, डरने की बात नहीं है सर, सारे लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, क्वेश्चन सही कर रहे हैं। थोड़ा आप एनसीईआरटी पर ध्यान दे देंगे, और जो आपका ग्रेजुएशन में पेपर होगा, मेन पेपर, उस पर थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, बाकी सब अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने। थैंक यू सो मच। हमारे साथ बातचीत किए हैं, इंटरव्यू देकर के आए हुए थे एस्पिरेंट, और सभी मुद्दे बातचीत किए हैं, क्या फैमिली बैकग्राउंड रहा और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है अंदर में, कितना देर इनका इंटरव्यू चला, सभी मुद्दे बातचीत किए हैं। यदि कोई भी ऐसा क्वेश्चन लगाओ कि हम नहीं पूछे हैं, मेडिकल पे भी पूछे हैं, और कोई भी क्वेश्चन लगाओ कि नहीं पूछे हैं, तो आप अपना ओपिनियन कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं तब तक, जिसने के साथ जाएंगे बात, वंदे मातरम।